गुड मॉर्निंग। आज मेरी सुबह की शुरुआत 8:30 बजे से हो रही है। अब मैं अपना नया ब्लॉग लेकर आप सबके सामने आ गई हूँ। सुबह सुबह मैंने घर की काम से शुरुआत किया है और शुरुआत मेरा कपड़ा धुलने से होने लगा है। मुझे मन में सुबह ही ठान लिया था कि आज मैं पहले सुबह अगर ब्लॉग स्टार्ट करूँगी तो मैं आज कपड़े का ही ब्लॉग आप लोगों को सुबह सुबह ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैं कपड़ा अपना धुलना स्टार्ट कर दी। मैं मशीन में कपड़े बहुत कम लगाती हूँ। मैं ज़्यादातर हाथ से धुलती हूँ। मशीन की जितनी आदत ना लगे उतना ही अच्छा है। तो देखिए मैं हाथ से कपड़े धुल रही हूँ। लगभग मेरे सारे कपड़े धुले जा चुके हैं, थोड़े बहुत कपड़े हैं। और आज बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। बच्चे इसलिए खुश हैं कि बच्चों के ही कपड़े हैं और उनको धुलना नहीं पड़ेगा, मैंने धुल दिया है। वो लोग इधर उधर कर रहे थे कि कोई धुल दे कोई धुल दे, तो मैंने कहा मैं ही धुलती हूँ भाई, अब मुझे तो धुलना ही धुलना है। तो मैं देखिए फटाफट कपड़ों को धुल दे रही हूँ। और आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। आज आप लोगों को ब्लॉग देखने बहुत ही मस्त लगने वाला, बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं छोटा छोटा ब्लॉग बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग मैं बनाती नहीं। कभी कभी हो जाता बड़े ब्लॉग, तो वो बात दूसरी है। तो देखिए हमारे कपड़े धुले जा रहे हैं। एक चीज़ गर्मी में है, आप तो कपड़े अंदर भी डाल दीजिए तो भी सूख जाते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी बहुत धूप है, मतलब गर्मी बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत धूप है। मैं बोलने रही थी गर्मी इतनी तेज़ है कि घर के अंदर कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। छत पे जाने की जल्दी हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए इस तरीके से मैं कपड़ों को अच्छे से साफ़ करके, मैं तो पानी की बचत कर लेती हूँ। जो पानी मेरे पे फालतू बचते हैं, आंगन वगैरह सारी चीज़ें मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए आज मैं खा रही हूँ प्याज, सरसों का तेल और थोड़े से टमाटर और इसमें हल्का सा नमक, और रोटी में लगाई है मैंने सरसों का तेल। मुझे ये सब बचपन याद दिला देता है। मैं बचपन ये सारी चीज़ें बहुत खाती, तो मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया लगता था। तो आज मैंने बर्तन अभी तक नहीं धुले हैं। कपड़ा धुलने के बाद मैंने सोचा कि चलिए आज मैं प्याज रोटी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थोड़े से टमाटर ले रखे, मुझे प्याज रोटी और टमाटर जैसे सलाद बनाकर खाना और सरसों का तेल रोटी में लगाकर खाना, ये मेरा बचपन का खाना है। मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे बहुत पसंद आता है। लेकिन ये खाना मैं ज़्यादातर गर्मी में ही मुझे पसंद आता है। मैं गर्मी में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ खाना। जैसे दाल चावल, पतली सी दाल हो, उसमें थोड़ा सा घी हो, उसके साथ प्याज हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो आज बच्चे बहुत खुश हैं, क्योंकि बच्चे इसलिए खुश हैं कि उनको मैंने काम कर दिया। फटाक से उनके सर पे बंधा हुआ था कि मुझे कपड़े धुलने कपड़े धुलने कपड़े धुलने हैं, और मैं अच्छे से धुल दिए कपड़े, तो बच्चे भी खुश हैं। तो बच्चों के साथ बच्चे बन के रहना भी अच्छा लगता है। और अब मैं खा रही हूँ। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम देसी लुक लग रहा है, देसी मतलब खाने में स्वाद लग रहा है। सरसों का तेल, प्याज, मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। ये सारी चीज़ें अगर कभी कभी ट्राई की जाए, कभी कभी खाई जाए, तो मन को भी एकदम बहुत, मुझे मुझे तो बहुत प्यारा लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे पुरानी चीज़ें, मेरी बचपन की चीज़ें याद दिला देती हैं। पहले तो यही सब चलते थे और यही खाते। तो चलिए भाई, अब प्याज रोटी के साथ थोड़े से मीठा भी हो जाए। और थोड़ा सा मीठा में हम लोग खाने वाले हैं आइसक्रीम, क्योंकि बच्चों का मन था आइसक्रीम खाने का। तो मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों के साथ की खुशी में मुझे खुशी मिलती है। तो सबका मन था आइसक्रीम खाने का, तो मैंने कहा चलिए दोपहर हम लोग आइसक्रीम पार्टी करते हैं। तो मैं खाने लगी आइसक्रीम। आइसक्रीम खा करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही, मतलब अब गर्मी का मौसम में तो अच्छा लगना ही लगना, क्योंकि ठंडा लगा। और मुझे बच्चों के साथ बच्चे बनना बहुत ही पसंद है। मैं बचपन बार बार लौट के नहीं आता है। बचपन एक बार जो गया तो गया। मेरा मानना है बच्चों के साथ अगर रहना है तो उनके साथ दोस्त बन के रहिए, क्योंकि दोस्त बन के रहेंगे तो बच्चे आपसे सारी चीज़ें अच्छे से शेयर कर पाएंगे, अच्छे से सारी चीज़ें कर बता पाएंगे। बचपन की दोस्ती हमेशा याद रहती है। बचपन की दोस्ती कभी जल्दी ही आपके भी दिमाग से नहीं गया होगा, कि जो बचपन में आपका पहला दोस्त रहा होगा, आज भी आपको पहला दिन, पहला स्कूल, पहला कॉलेज, पहली सारी चीज़ें आपको याद होंगी। तो बच्चों के साथ में बच्चे बन के रहती हूँ, हंसती हूँ, बोलती हूँ, खेलती हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ। मुझे बच्चों के साथ बच्चे बन के रहना बहुत ही अच्छा लगता है। तो बच्चों का मन था कि बनाया जाए मोमो, वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच फ्राइज़। तो मैं बच्चों के लिए बनाने लगी फ्रेंच फ्राइज़। अब उम्मीद करती हूँ बच्चों को हमारे फ्रेंच फ्राइज़ पसंद आ जाए। तो देखिए मैं यहाँ ढेर सारा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने इतना ढेर सारा आलू को ले लिया है और अच्छे से मैंने हाथ से काटे। मशीन होते तो इसका बढ़िया सा जिस शेप में मतलब फ्रेंच फ्राइज़ कटता है कट जाता है, लेकिन मैंने हाथ से काटे। और थोड़े से मैंने रख दिए अपने बच्चों के लिए चाय। मैं भी नहा वहा करके आ गई, क्योंकि शाम का समय है तो चाय बच्चों को चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और मुझे भी तो पीना है। तो मैंने चाय रख दिया है बनने के लिए, और ठंडे पानी में मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रेंच फ्राइज़ वाले आलू को ऐसे डाल दिया है। और थोड़ा सा ठंडा पानी में इसको मैं रखती हूँ। आपका अपना बनाने का तरीका होता है, तो मैं थोड़ा देर ठंडे पानी 10-15 मिनट के लिए ज़रूर रख देती हूँ। तो फिर इसको मैंने देखिए निकाल लिया है। अब इसको हम
उबालेंगे, क्योंकि मैंने पुराने ब्लॉग में भी आप लोगों को एक दिन मैंने मोमोज़ की, सॉरी यार मेरे मुँह से मोमोज़ ही निकलेगा, फ्रेंच फ्राइज़ की मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर की थी। तो चलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए उबालने के लिए रख देते हैं। बच्चों को भी आज खुश हैं कि उनके मन की सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से उबाल करके अब इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है, और अब ये ठंडा होगा तो इसको फिर हम लोग फ्राई करेंगे। फ्राई करके अच्छे से इसकी चटनी वगैरह सारी चीज़ें बनाएंगे। तो चलिए हम अरारोट मिलाते हैं। अरारोट उतना ही मिलाना है जितना जो है ये मतलब पूरा एग्जाब कर ले, सोख ले, ज़्यादा अरारोट भी नहीं मिलाना है। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, बहुत ही थोड़े खर्चे आते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। आप थोड़े से भी बना सकते हैं, लेकिन जब घर में कोई चीज़ बनता है ना तो मन होता है कि कितना ज़्यादा बन जाए, कितना। अब घर की चीज़ें तो घर की चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए मैं बात कर रही थी बच्चों की, तो बच्चों की मैं बात इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं बच्चों के साथ हमेशा बच्चे बन के रहती हूँ। उनकी खुशी में वो लोग कहीं भी कह देते हैं घूमने के लिए, टहलने के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए, मैं उनके साथ बच्चों में बच्चे बन जाते हैं। मैं उनको कभी कोई चीज़ मना ही नहीं करती कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैं बचपन को उनके साथ लूडो खेली हूँ, बैट बॉल खेली हूँ, और एक बैडमिंटन खेली हूँ, बॉल खेली हूँ, गिट्टी खेली हूँ, रस्सी कूदने वाला खेली हूँ। मैंने ऐसा एक होता था गेंद जो हम लोग दीवार में फेंकते थे, फिर उसको कैच करके फिर दीवार में फेंकते थे, फिर कैच करते थे। मतलब बचपन में जितने खेल होते थे मैं उनके साथ सारी चीज़ें खेलती थी। अब मैं होता है ना कि बच्चे तो बड़े हो जाएंगे लेकिन जो बचपन की यादें हैं वो कहाँ से आएंगी, इसलिए मैं उनके साथ बचपन से ही खेलती थी। आज भी मैं टाइम पास करने के लिए गिट्टी वगैरह सारी चीज़ें मैं खेलती रहती हूँ, क्योंकि बचपन तो बचपन है। बचपन एक बार जो चला गया वो लौट के नहीं आने वाला। हम ईश्वर के साथ पूरी तरह मैं रहती हूँ। जो बातें होती हैं उनमें मतलब मेरे बच्चे मुझे सारी चीज़ें अच्छे से हम लोग एक सहेली कहिए, फ्रेंड कहिए, सखी कहिए, सारी चीज़ें मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। तो आपसे बातें करते करते देखिए हमारा मोमोज भी तैयार हो गया। तो सॉरी यार मैं मोमोज का है मुझे नहीं बता रहा, जरा फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो रहा है। जिसको फ्रेंच फ्राइज़ को मैं 2 बार तलती हूँ, जैसे एक बार हल्का तल के निकाल दूँगी। जब खाना होता है तो थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा ब्राउन होने तक मैं दोबारा फिर से इसको इस तरीके से तल करके तब बनाती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैं फ्रेंच फ्राइज़ को 2 बार अच्छे से तलती हूँ, और बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि उनको मिलने वाला है फ्रेंच फ्राइज़ खाने का। 2-3 दिन पहले मैंने बनाया था, उन लोगों को बहुत ही टेस्टी लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैं अच्छे से बना दूँगी। तो ये देखिए ऐसे मैंने थोड़ा सा इसको फैला दिया है, सूख जाएगा। फिर इसको ठंडा होगा, फिर जब खाना होगा तो फिर गरमा गरम अच्छे से मैं बनाऊँगी। तो देखिए सेकंड बार भी मैं अच्छे से देखिए इस कलर मेरा आ गया है, तो इसको मैंने थोड़ा सा और फ्राई किया है। अब इसमें आप डाल सकते थे कलर भी, लेकिन मैंने घर का में तो मैंने कलर नहीं डाला है, मेरा ऐसे ही बना हुआ है। एक दिन तो मैंने बनाया था तो मैंने जो चटनी बनाई थी, चटनी डाल के कलर आ गया, लेकिन नहीं है। तो ये मेरा गरमा गरम फ्रेंच फ्राइज बन के तैयार हो गया। टमाटर चटनी बनाया था, टमाटर को उबाला और उसमें थोड़ा सा लहसुन भी डाल दिया, 2 मिर्च, जितना बच्चे खा सकें क्योंकि सबके लिए है। तो बस उसी हिसाब से मैंने करके अच्छे से उसको मिक्सी में पीसना पड़ा था। इस बार सील का काम नहीं है क्योंकि हमने मिक्सी में पीसा। मैं एक टेस्ट किया, बहुत ही गर्म था। अपने हाथ की चीज़ें बना के खाने में और अच्छी लगने में अपने मुँह से अपना बहुत ही पसंद, मैंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनाया हुआ है आज का फ्रेंच फ्राइज। सबको खा करके बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही बढ़िया ऐसा लगने वाला है। तो ये देखिए हमारे टमाटर भी उबल करके निकल गए थे, जो मैंने पहले आपको बताया था ना कि मैं टमाटर को अच्छे से तब मिक्सी में पीस करके चटनी बनाऊंगी, क्योंकि फटाफट खाना है तो थोड़ा सा गरम गरम रहता है फ्रेंच फ्राइज वगैरह तो अच्छा लगता है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग कि मैं बच्चों में बच्चे बन के रहती हूँ। बच्चों की खुशी के लिए मुझे अच्छा लगता है सारी चीज़ें करना, उनको अच्छे से जो भी कहते हैं घूमना टहलना, क्योंकि बचपन है जो एक बार चला जाना है, आना नहीं। यही सारी चीज़ें उनको आगे चल के याद रहने वाली है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले चलिए हम अपना फ्रेंच फ्राइज़ खा करके देखते हैं कैसे बना है। अरे मैंने बनाया है तो अच्छा ही बनाया होगा। और जिन जिन लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया है। और आप लोगों का शुभ रात्रि हो, शुभ रात्रि मंगलमय बीते, शुभ दिन अच्छे से बीते। इसी के साथ मैं आप लोगों से अब नमस्ते कहूँगी, अलविदा कहूँगी। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक मेरा था कि बच्चों के साथ बच्चे बन के रहना, मोमोज बनाना, बच्चों के कपड़े धुलना, बच्चों की खुशी में खुश रहना। तो बस यही मेरा मेरा जो भी ब्लॉग रहता है एकदम रियल रहता है। जैसी मैं हूँ वैसा ही मैं दिखाती हूँ, जैसी मेरा काम घर का रहता है वैसे ही मेरी चीज़ें रहती हैं।
तो ये मेरा डेली ब्लॉग है। मैं कोशिश करती हूँ चाहे छोटा है ब्लॉग बनाऊँ लेकिन डेली बनाने का। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब मैं बंद करती हूँ अपने ब्लॉग को और मैं भी खाती हूँ फ्रेंच फ्राइज। खाकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चे मुझे आँख दिखा रहे हैं। गर्मी का बहुत ही ज़्यादा इस समय मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म है। मैंने पंखे, दरवाजे, खिड़कियों सारी चीज़ों को बंद करके रखा है क्योंकि मैं एक गाँव में रहती हूँ, इधर उधर की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए बंद करेंगी।